Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 16 of English language. The chapter name is Direct and Indirect Speech. Direct और indirect speech क्या होता है? Direct speech is the mode of narration in which the speaker's words are presented exactly the way they are said by using quotation mark. Direct speech क्या होता है? ये ऐसा नरेशन होता है जिसमें स्पीकर मीन्स जो बोल रहा है, speaker's words are presented exactly the way they are said by using quotation mark. quotation mark क्या होता है? speech mark जिसे हम कहते हैं, inverted comma जिसे कहते हैं। जब किसी की कही हुई बात होती है तो हमेशा speech marks के अंदर लिखा जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब किसी की डायरेक्ट कही हुई बात को हम कोटेशन मार्क के अंदर लिख देते हैं पूरा, और कोटेशन मार्क के साथ पूरा सेंटेंस रहता है, तो उसको कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। इसी को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कोटेशन मार्क को रिमूव करते हैं और उसकी बात को इनडायरेक्ट वे में शो करते हैं। और डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब सबसे पहले उसकी पहचान ये होती है कि डायरेक्ट स्पीच में कही हुई बात हमेशा कोटेशन मार्क से के साथ रिप्रेजेंट की जाती है, और जैसे कि यहाँ पर लिखा होता है ही सेड, और फिर उसने जो भी बात कही उसको एक हाईलाइटेड वे में कोटेशन मार्क में लिख करके एंड किया जाता है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रजत सेड आई स्टडी साइंस इन स्कूल। रजत ने क्या कहा? आई स्टडी साइंस इन स्कूल। मैंने साइंस की स्टडी की स्कूल में। तो उसकी कही हुई बात को कोटेशन मार्क में लिख दिया। अब चाहे उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड्स विद इन इन्वर्टेड कॉमास आर कोटेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा में है उसको कहा जा रहा है यहाँ पर कोटेड स्पीच। द वर्ब दैट टेल्स अस अबाउट द कोटेड स्पीच इज नोन एज इंट्रोड्यूसिंग और रिपोर्टिंग वर्ब। The verb that tell us about the quoted speech is known as the introducing or reporting verb. जो quoted speech में verb का यूज किया गया है उसको हम reporting verb कहेंगे। We use either a comma or a colon to separate the quoted speech and the introducing verb. अब देखिए, जैसे कि आप लोग कभी भी लिटरेचर के चैप्टर में देखते हैं तो जब किसी की कही हुई बात होती है ही सेड करके रहता है, तो यहाँ पर या तो कोलन लगाया जाता है या सेमीकोलन लगाया जाता है या कॉमा लगाया जाता है। तो कॉन्वर्सेशन को ऐसे कॉलन लगा करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, तो उसमें हम कॉमा से ही उसको इंडिकेट करते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? Indirect speech is the mode of narration in which the exact words of the speaker are reported or summarized in the words of the person who reports it. इनडायरेक्ट स्पीच पूरा वो नरेशन होता है, मोड ऑफ नरेशन होता है, वो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं जो स्पीकर ने खुद कहे हैं, आर रिपोर्टेड और समराइज्ड इन द वर्ड्स ऑफ द पर्सन हु रिपोर्ट्स इट। जो पर्सन किसी और की कही हुई बात को बता रहा है वो पूरे अपने वे में उसको शो करता है। अपने वे में बताना उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब डायरेक्ट तो उसने कहा जिसने, जैसे यहाँ पर रजत सेड आई स्टडी साइंस इन स्कूल, तो यहाँ पर रजत की कही हुई बात है। अब यही रजत की कही हुई बात कोई और पर्सन अगर शो करेगा, बताएगा, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। जैसे रजत सेड, अब इसको हमने बताया। अगर जैसे कि आपसे कहा जाए कि किसी और पर्सन ने, कोई और अनदर स्टूडेंट ने ये बात कही है, आप लोग जब क्लास में मैम से बताते हो तो क्या बताते हो कि इस पर्सन ने, इस बच्चे ने ये बात कही है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, क्योंकि आपने वो बात नहीं कही है। जो पर्सन जो बात कहेगा वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अगर उसी की बात को कोई थर्ड पर्सन बता रहा है अपने वे में, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब जैसे यहां पर देखिए, इसको इनडायरेक्ट कैसे किया गया? रजत सेड दैट ही स्टडीड साइंस इन स्कूल। रजत ने बताया, रजत ने कहा कि को क्या बोलते हैं? दैट ही स्टडीड। हम क्या कहेंगे? ही कहेंगे, आई तो कहेंगे नहीं क्योंकि रजत ही है। तो ही स्टडीड साइंस इन स्कूल।
डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं। कोटेड स्पीच इज प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास। डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क का यूज किया जाता है, इनडायरेक्ट में कोई कोटेशन मार्क का यूज नहीं करते, यानी इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं करते। द इंट्रोड्यूसिंग और रिपोर्टिंग वर्ब एंड द कोटेड स्पीच आर सेपरेटेड बाय कॉमा और कोलन। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में कॉमा और कोलन से अलग करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं पे भी कॉमा वॉमा का यूज नहीं होता है, कॉमा कोलन का यूज नहीं होता है। नो कंजंक्शन इज नीडेड। यहाँ पर कोई डायरेक्ट स्पीच में कोई कंजंक्शन का यूज नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शन का यूज हम करते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस है तो दैट का यूज करते हैं, और अगर क्वेश्चन है तो इफ का यूज करते हैं। There can be two different tenses in a single sentence. In the following example, the introducing or reporting verb is in simple past, while the verb of the quoted speech is in simple present. देखिए यहां पर क्या बताया जा रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को डिफरेंट बताया जा रहा है कि ये सेड, से का सेड यानी सेड पास्ट टेंस है, और यहां पर स्टडी क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो हमको इन दोनों को इक्वल करना पड़ता है। अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो ये यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस रहेगा, यहाँ पास्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट रहेगा। तो से का पास्ट है सेड, तो यहाँ स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडीड, यानी कि अगर इधर पास्ट टेंस है तो इधर भी हम पास्ट टेंस कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, द टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ दिस रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज टू मैच द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर भी वही सेम चीज किया जा रहा है कि चेंज कर दिया जा रहा है। द प्रोनाउन ऑफ द कोटेड स्पीच इज इन प्रेजेंट, इज इन फर्स्ट पर्सन। डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है बात, जैसे आई का यूज किया गया, यू का यूज किया गया, लेकिन इनडायरेक्ट करने में उसको हम सेकेंड और थर्ड पर्सन में इंक्लूड कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, अब यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करने का पूरा फॉर्मूला बताया गया, पूरे यहाँ सेंटेंसेस के थ्रू बताए गए हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर टेंस आपका प्रेजेंट टेंस है तो इनमें हम हमेशा प्रेजेंट टेंस रखेंगे। इसको हमेशा याद रखिए कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि जो जैसे ही सेड, ही सेज, ही विल से हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहे, तो हम जो आगे कोटेशन मार्क में जो भी बातें कही गई हैं उनको हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, कभी भी पास्ट नहीं करेंगे। और अगर इधर की बात कही गई है पास्ट में तो इधर की बात को भी हम, इधर ही सेड कहा गया है पास्ट में तो हम इधर को भी पास्ट में कर देंगे। और कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे कि सार्वभौमिक सत्य जिसे हम कहते हैं, जो एकदम रियल बातें होती हैं, तो जो एकदम सच होती हैं, जो प्रेजेंट से चली आ रही हैं, पास्ट से चली आ रही हैं, तो उनको हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। इधर का चाहे सेड हो या सेज हो, उससे हमें मतलब नहीं है। इसको आप सेंटेंसेस में अभी देखोगे कैसे करते हैं। एक्सरसाइज मैं आपको बाद में भेज दूंगी। चेंजिंग वर्ड्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस एंड पोजीशन। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनको हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उनमें चेंजेस करना पड़ता है। जैसे एगो का करना पड़ता है बिफोर, हियर का देयर। इन सारे वर्ड्स को आपको लर्न करना पड़ेगा कि किसको किस में कन्वर्ट करते हैं। एगो को करते बिफोर में, हियर का होता है देयर, लास्ट का प्रीवियस, नेक्स्ट डे का फॉलोइंग डे, नाउ का देन हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, डे आफ्टर टुमारो इन 2 days टाइम, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, डे बिफोर यस्टरडे 2 days बिफोर। इन सब को आपको लर्न करना है। ये सारे आपको कन्वर्ट करने आने चाहिए। ये सारे वर्ड्स जहां पर भी डायरेक्ट स्पीच में लिखे हों उनको आपको जब लर्न रहेगा तो आप उसको तुरंत इनडायरेक्ट करने में उसको चेंज कर सकते हो। एक्सरसाइजेस फिर आ गई हैं, इनको मैं सारी एक्सरसाइजेस एक साथ आपको लास्ट में भेजूंगी। चेंज ऑफ नरेशन फॉर सेंटेंस टाइप्स। अब सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग हमें नरेशन चेंज करना है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है यहाँ पर, देखिए
मैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझा दे रही हूं। सूरज सेड या सूरज सेड टू मी, ये एक रिपोर्टिंग स्पीच है। सूरज सेड टू मी आई डोंट नो द आंसर। अब देखिए यहां सूरज सेड टू मी है, उसके बाद दिया है डोंट नो। इसके ये रूल होते हैं कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो हम उसको, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस है तो हम उसको पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। और उसी तरीके से बहुत सारे रूल अभी आप पढ़ेंगे, मैं वन बाय वन आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग रूल बताऊंगी। अब देखिए यहां पर ये है प्रेजेंट टेंस, आई डोंट नो। डोंट और डजंट हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आपको टेंस के 12 फॉर्म्स पूरे लर्न होने चाहिए, सारे रूल्स लर्न होने चाहिए। सूरज टोल्ड मी, सेड टू का हमेशा हो जाता है टोल्ड, ये आपको लर्न रखना पड़ेगा कि सेड टू को टोल्ड लिखते हैं हमेशा, और सेज टू को टेल्स लिखेंगे, से टू को टेल लिखेंगे। तो सेड टू का टोल्ड किया, सूरज टोल्ड मी दैट ही। अब देखिए यहां पर आई का सेंस सूरज से बनाया जा रहा है। सूरज ने मुझसे कहा कि आई डोंट नो द आंसर, कहने वाला कौन है? हमेशा यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच में बात कही जाती है उसका जो सब्जेक्ट होता है उसका रिलेशन हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट से बनाया जाता है। यानी यहां पर जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसका रिलेशन हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ बनाएंगे। यहां पर फर्स्ट वाला सब्जेक्ट क्या होगा? आई का रिलेशन बनेगा सूरज से। तो आई क्या है? सूरज है। सूरज को के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही। ही डिडंट नो द आंसर। और डू नॉट को क्या किया हमने? डिड नॉट में चेंज कर दिया। डिड नॉट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो रूल लगता है वही रूल हम फॉलो करेंगे। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पूरा आंसर एज इट इज लिख दिया जाएगा। सूरज सेड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। फिर सेड का सेड उतार देंगे, जब यहां सेड के आगे कुछ होगा तब हम टोल्ड करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद कॉमा हटाया तो हमें दैट लगाना है, दैट। फिर आई का रिलेशन बना सूरज से। सूरज क्या है? मेल है। मेल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही। एम के लिए एम प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट बनाने में क्या हो जाएगा? वॉज वेरी हैप्पी टुडे का दैट डे, जो हमने पीछे अभी रूल पढ़ा था। फिर उसके बाद आता है सूरज सेड माई फेवरेट कलर इज ब्लू। सूरज सेड माई का फिर हम यहाँ के सब्जेक्ट से, इधर के सब्जेक्ट से रिलेशन बनाएंगे, और यहां पर सूरज ही है तो माई का हो जाएगा हिज फेवरेट कलर इज का हो गया, इज प्रेजेंट है तो पास में चेंज करेंगे, वॉज हो जाएगा वॉज ब्लू। इसी तरीके से सारे हम चेंज करेंगे। जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यूज ऑफ इनफाइनाइट्स इन डायरेक्ट स्पीच, इनफाइनाइट्स का यूज कैसे करेंगे? सेंटेंस टू सेंटेंस मैं इसलिए समझा रही हूं क्योंकि आपको सॉल्व सेंटेंस ही करना है। विनीत टोल्ड गीता आई विल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर वर्क। विनीत अग्रीड टू वेट फॉर गीता टिल शी फिनिश्ड हर वर्क। अब यहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं, तो वो यहां पर सेंस के अकॉर्डिंग, उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स यहां पर ऐड किए जाते हैं। जैसे विनीत टोल्ड गीता, तो यहां पर विनीत आई विल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर वर्क। विनीत गीता से क्या कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम काम अपना खत्म नहीं कर लेते। तो विनीत ने एग्री किया, विनीत अग्रीड टू वेट फॉर गीता टिल शी फिनिश्ड हर वर्क। अगर हम इसको अपने वे में जैसे हम ऊपर सॉल्व कर रहे थे वैसे भी करेंगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन यहां पर दूसरे तरीके से सेंटेंस मेकिंग का बताया जा रहा है। रीमा सेड आई विल नॉट डांस। रीमा, अब जैसे किसी भी चीज को मना करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्यूज।
मना करना को इंग्लिश में कहेंगे रिफ्यूज करना। तो यहाँ पर रिफ्यूज वर्ड का यूज इसीलिए किया गया है, रीमा रिफ्यूज टू डांस। अब यहाँ रिफ्यूज का सेंस ही पूरा आ जाएगा कि वो नहीं चाहती है डांस करना, नॉट का सेंस रिफ्यूज में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। अब जो रूल हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने में कर रहे थे वही से हम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट बनाने में करेंगे। अब अगर हमें कंफ्यूजन होता है तो हम दोनों को आपस में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। अब यहाँ पर आपको करने के लिए दोनों आ सकता है एग्जाम में, कि डायरेक्ट को भी इनडायरेक्ट करना, इनडायरेक्ट को भी डायरेक्ट करना आ सकता है। तो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट कैसे करते हैं? इनडायरेक्ट की सबसे पहली पहचान होती है कि उसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है। अगर आपको एक सेंटेंस दिया हो और उसके सामने लिखा हो कि उसको चेंज एज इनडायरेक्ट, अगर सबसे पहले पहचानना हो तो इनडायरेक्ट की पहचान ये होती है कि उसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है और सिंपल सेंटेंस होता है, कहीं पे कॉमा सेमीकोलन कोलन का यूज नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, शुभम टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी विद माई वर्क। सिंपल सेंटेंस है, यहाँ कोई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं है, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट को अगर हमें डायरेक्ट में बनाना है तो उसका रूल क्या था? सबसे पहले हमें कोटेशन मार्क्स का यूज करना है, कॉमा का यूज करना है। अब यहां पर क्या है? शुभम टोल्ड मी। अभी तक हम टोल्ड किसको बना रहे थे? सेड टू को टोल्ड कर रहे थे। तो जो रूल हम इसको बनाने में करेंगे वही उसको हम रिटर्न बैक कर देंगे। तो शुभम सेड, यहाँ सेड टू मी भी हो सकता है, दोनों आंसर सही है। यहाँ शुभम सेड भी सही है, शुभम सेड टू मी भी सही है, क्योंकि सेड टू का ही टोल्ड हुआ है। उसके बाद क्या है? दैट को हम रिमूव करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर ही दैट लगा था। अब ही का रिलेशन जब हमने यहाँ सब्जेक्ट का रिलेशन इस सब्जेक्ट से बनाते थे तभी हमने शुभम की जगह पे ही रखा था। अगर शुभम किसी से कहेगा तो क्या कहेगा? कि मैंने ये काम किया, तो मैं के लिए तो आई यूज होता है। जब हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो तो हम हमेशा इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। अगर हम किसी से अपनी बात कहेंगे तो यही कहेंगे ना कि मैंने ये काम किया, तो आई, मैंने यानी आई, तो यहां पर हमने इसीलिए आई रख दिया। अब क्या है कि ये देखिए, हमेशा विल का अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है। तो यहाँ ही के साथ शैल तो लगेगा नहीं, विल लगेगा, तो इसलिए विल